दुनिया भर में इस वक्त जहां जहां भी खालिस्तानी हैं, वो हैरान, परेशान और बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, सरकार ने इनका पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया है। दिमाग इस कदर हिल गया है कि बौखलाहट में खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में जयशंकर की कार को घेर लिया। क्या वजह है जो भारत के तिरंगे का अपमान तक कर दिया? वहीं दूसरी तरफ 2025 में कांग्रेस कमबैक करना चाह रही है। पहले तो दिल्ली चुनाव में आप के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वहीं अब पूरे देश में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। क्या है कांग्रेस की तैयारी, चर्चा इस पर करेंगे। और इसके अलावा सनातन विरोधी वामपंथियों को अपना आका मानने वाले उदयनिधि स्टालिन को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राहत क्यों दी है। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन अगर गीदड़ पागल हो जाए तो वो खुद मौत की तरफ भागता है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने घेर लिया। उनमें से एक ने उनकी गाड़ी के सामने आकर तिरंगा भी फाड़ दिया। विदेश मंत्री इस समय ब्रिटेन दौरे पर हैं। उन्होंने यहाँ चैथम हाउस थिंक टैंक की एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जैसे ही वो अपनी कार की तरफ बढ़े, वहां पहले से विरोध कर रहे खालिस्तानी समर्थकों ने उन्हें देखकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद एक शख्स तिरंगा लेकर उनकी कार के आगे खड़ा हो गया और रास्ता रोक लिया। इस दौरान उसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ने जैसी शर्मनाक हरकत भी की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम अपेक्षा करते हैं कि यूके सरकार ऐसे मामलों में अपने कूटनीतिक दायित्वों का निर्वाह करे। ये जो लंदन में हुआ वो काफी शर्मसार है और पूरे भारतीयों को इससे तकलीफ हुई है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इन खालिस्तानियों को ताकत कौन दे रहा है। सोचिए, अगर ये दृश्य भारत में हुआ होता और यूके के एम्बेसडर आए होते तो पूरा वेस्टर्न मीडिया इस पर अलग अलग ढंग से अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा होता। लेकिन इस मुद्दे पर सब चुप हैं और अगर भारत इस पर कार्रवाई करता है तो वर्ल्ड कोर्ट से लेकर यूके कोर्ट तक विवाद शुरू हो जाएगा। द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस के दिन खराब चल रहे हैं। पूरे देश में एक तरफा राज करने वाली पार्टी अब बस कुछ ही राज्यों में शेष बची है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदों की नई राह पर लौटी थी, लेकिन कांग्रेस को बीते कुछ महीनों में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। शायद उससे ही उबरने के लिए संगठन के ढांचे को अब दुरुस्त करने की कोशिश एक बार फिर शुरू कर रही है कांग्रेस। आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में पिछले महीने हुए फेरबदल से लेकर तत्काल राज्यों के संगठन में बड़े बदलाव किए गए। संकेत यही है कि पार्टी ने नामचीन नेताओं की जगह अब जमीनी नेता, वो भी नए चेहरों के साथ संगठन की बागडोर को सौंपने जा रही है। अब अगर इस पूरे पोर्टफोलियो को राज्य के हिसाब से समझे तो पता चलता है कि हाल ही में महाराष्ट्र और उड़ीसा में नियुक्त हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की राजनीति इसी ओर इशारा करती है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल सूबे की राजनीति में भले ही नामी चेहरे ना हो, मगर जमीनी स्तर पर जुझारू नेता माने जाते हैं। वहीं ओडिशा कांग्रेस नए अध्यक्ष पूर्व सांसद भक्तचरण दास के पास राजनीतिक अनुभव के साथ साथ राजनीतिक विवेक भी है, जिसके चलते वो सियासत में उलझने के बजाय हाईकमान की रीति नीति पे अपना कमिटमेंट देते हैं। वहीं अगर बंगाल की बात करें तो पता चलता है कि पार्टी ने सोनिया गांधी के व्हाइट बंगाल टाइगर यानी अधीर रंजन चौधरी की जगह शुभंकर सरकार पर अब भरोसा जताया है। इसके अलावा पार्टी हाईकमान ने 12 मार्च को बिहार के नए अध्यक्ष के लिए बैठक बुलाई है। माना जा रहा है यहाँ से जो चेहरा निकल कर आएगा वो आने वाले बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकता है। यानी कांग्रेस किसी रिजेक्टेड कैंडिडेट की तरह अपनी सीवी और पोर्टफोलियो दोनों को मजबूत करने में लगी हुई है। भारत पहला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यकों की भावनाओं से खिलवाड़ करना कोई गुनाह नहीं माना जाता। जी हां, सही सुना है आपने। शायद इसीलिए दिमागी एचआईवी के मरीज वामपंथियों को अपना आका मानने वाले उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने अब राहत दे दी है। दरअसल उदयनिधि ने पिछले साल सनातन धर्म के बारे में विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर अदालत ने उदयनिधि की विवादित टिप्पणी के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाली 3 याचिकाओं पर विचार करने से ही इनकार कर दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्नदा वी वराले की पीठ ने
पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। पीठ ने याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता कानून के वैकल्पिक उपायों की मांग कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उदयनिधि का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है, सार्वजनिक है, तो फिर क्यों कोर्ट को किसी दूसरे विकल्प की तरफ जाना है। कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन माननीय ने कहीं अपने फैसले से कुछ लोगों को नाराज तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा है तो इसका असर भी कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।